नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, भीमसेन और श्री कृष्ण के इस प्रकार कहने पर अर्जुन ने सूत पुत्र के वध का विचार किया। उसने अपने स्वरूप का स्मरण करके सब बातों पर दृष्टिपात किया और इस युद्ध भूमि में अपने आगमन के प्रयोजन को समझकर श्री कृष्ण से कहा, प्रभो, मैं जगत के कल्याण और सूत पुत्र के वध के लिए अब एक महान एवं भयंकर अस्त्र प्रकट कर रहा हूँ। इसके लिए आप ब्रह्मा जी, शंकर जी, समस्त देवता तथा संपूर्ण ब्रह्मवेत्ता मुझे आज्ञा दें। ऐसा कहकर अर्जुन ने ब्रह्मा जी को नमस्कार करके उस असह्य एवं उत्तम ब्रह्मास्त्र को प्रकट किया जिसका मन से ही प्रयोग किया जाता है। परंतु जैसे मेघ जल की धारा गिराता है, उसी प्रकार बाणों की बौछार से कर्ण उस अस्त्र को नष्ट करके बड़ी शोभा पाने लगा। रणभूमि में अर्जुन के उस अस्त्र को कर्ण द्वारा नष्ट हुआ देख भीमसेन पुनः क्रोध से चल उठा और अर्जुन से बोला, सव्यसाची, सब लोग कहते हैं कि तुम परम उत्तम एवं मन के द्वारा प्रयोग करने योग्य महान ब्रह्मास्त्र के ज्ञाता हो, इसलिए तुम दूसरे किसी श्रेष्ठ अस्त्र का प्रयोग करो। राजन, उसके ऐसा कहने पर अर्जुन ने दूसरे दिव्यास्त्र का प्रयोग किया और संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित कर दिया, कोना कोना ढक दिया। प्रलयकालीन सूर्य और अग्नि की किरणों के समान प्रकाशित होने वाले 10 सहस्त्र बाणों ने क्षण भर में कर्ण के रथ को आच्छादित कर दिया। उस दिव्यास्त्र से शूल, परशु, चक्र और सैकड़ों नाराज आदि घोरतर अस्त्र शस्त्र प्रकट होने लगे, जिनसे सब ओर के योद्धाओं का विनाश होने लगा। उस युद्ध स्थल में किसी शत्रु पक्षीय योद्धा का सिर धड़ से कटकर धरती पर गिर पड़ा। उसे देखकर दूसरा भी भय के मारे धराशायी हो गया। उसको गिरा हुआ देखकर तीसरा योद्धा वहां से भाग खड़ा हुआ। किसी दूसरे योद्धा की गज की सूंड के समान मोटी दाहिनी बांह खड़ग सहित कटकर गिर पड़ी। दूसरे की बाईं भुजा शुरों द्वारा कवच के साथ कटकर भूमि पर गिर गई। इस प्रकार अर्जुन ने शत्रु पक्ष के सभी मुख्य योद्धाओं का संहार कर डाला। उसने शरीर का अंत कर देने वाले घोर बाणों द्वारा दुर्योधन की सारी सेना का विध्वंस कर दिया। इसी प्रकार वैकर्तन कर्ण ने भी समरांगण में सहस्रों बाण समूहों की वर्षा की। वे बाण मेघों की बरसाई हुई जल धाराओं के समान शब्द करते हुए अर्जुन को जा लगे। तत्पश्चात अप्रतिम प्रभावशाली और भयंकर बलवान कर्ण ने 3-3 बाणों से श्री कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन को बींध करके उच्च स्वर से भयानक गर्जना की। कर्ण के बाणों से आहत हुए अर्जुन, भीमसेन तथा भगवान श्री कृष्ण को भी उसी प्रकार क्षत विक्षत देखकर सहन न कर सका। अतः उसने अपने तरकस से पुनः 18 बाण निकाले। एक बाण से कर्ण की ध्वजा को बींधकर अर्जुन ने 4 बाणों से शल्य को और 3 से कर्ण को बींध दिया। तत्पश्चात उसने 10 बाण छोड़कर सुवर्ण में कवच धारण करने वाले सभापति नामक राजकुमार को मार डाला। वो राजकुमार मस्तक, भुजा, अश्व, सारथी, धनुष और ध्वज से रहित हो मरकर रथ के अग्रभाग से नीचे गिर पड़ा, मानो परशु से काटा गया शाल वृक्ष टूटकर धराशायी हो गया हो। उसके पश्चात अर्जुन ने पुनः 3, 8, 2, 4 और 10 बाणों द्वारा कर्ण को बारंबार आहत करके अस्त्र शस्त्रधारी सवारों सहित 400 गजों को मारकर 800 रथों को नष्ट कर दिया। तदनंतर सवारों सहित सहस्त्र अश्वों और पैदल वीरों को मारकर रथ, सारथी और ध्वज सहित कर्ण को भी शीघ्रगामी बाणों द्वारा ढककर अदृश्य कर दिया। अर्जुन की मार खाते हुए कौरव सैनिक चारों ओर से कर्ण को पुकारने लगे, कर्ण, शीघ्र बाण छोड़ो और अर्जुन को बींध डालो, कहीं ऐसा न हो कि ये पहले ही समस्त कौरवों का वध कर डाले। नरेश्वर, इस प्रकार प्रेरणा मिलने पर कर्ण ने सारी शक्ति लगाकर बारंबार बहुत से बाण छोड़े। रक्त और धूल में सने हुए वे मर्मभेदी बाण पांडव और पांचालों का विनाश करने लगे। वे दोनों संपूर्ण धनुधरों में श्रेष्ठ, महाबली, सारे शत्रुओं का सामना करने में समर्थ
और अस्त्र विद्या के विद्वान थे, अतः भयंकर शत्रु सेना को तथा आपस में भी एक दूसरे को महान अस्त्रों द्वारा क्षत विक्षत करने लगे। तत्पश्चात शिविर में हितैषी वैद्य शिरोमणियों ने मंत्र और औषधियों द्वारा राजा युधिष्ठिर के शरीर से बाण निकालकर उन्हें रोग रहित कर दिया। इसलिए वे बड़ी उतावली के साथ स्वर्ण में कवच धारण करके वहां युद्ध देखने के लिए आए। धर्मराज को युद्ध स्थल में आया हुआ देख समस्त प्राणी बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका अभिनंदन करने लगे। ठीक उसी प्रकार जैसे राहु के ग्रहण से छूटे हुए निर्मल एवं संपूर्ण चंद्रमा को उदित देख सब लोग बड़े प्रसन्न होते हैं। परस्पर जूझते हुए उन दोनों शत्रुनाशक एवं प्रधान शूरवीर कर्ण और अर्जुन को देखकर उन्हीं की ओर दृष्टि लगाए आकाश और भूतल में ठहरे हुए सभी दर्शक अपने अपने स्थान पर स्थिर भाव से खड़े रहे। उस समय वहां अर्जुन और कर्ण उत्तम बाणों द्वारा एक दूसरे को चोट पहुंचा रहे थे। उनके धनुष, प्रत्यंचा और हथेली का संघर्ष बड़ा भयंकर होता जा रहा था और उससे उत्तमोत्तम बाण छूट रहे थे। उसी समय पांडुपुत्र अर्जुन के धनुष की डोरी अधिक खींची जाने के कारण सहसा भारी ध्वनि के साथ टूट गई। उस अवसर पर सूतपुत्र कर्ण ने अर्जुन को 100 बाण मारे। पश्चात तेल से धोए और पक्षियों के पंख लगाए गए केंचुल छोड़कर निकले हुए सर्पों के समान भयंकर 60 बाणों द्वारा श्री कृष्ण को भी तुरंत ही क्षत विक्षत कर दिया। उसके पश्चात पुनः अर्जुन को 8 बाण मारे। तदनंतर सूर्य कुमार कर्ण ने 10 सहस्त्र उत्तम बाणों द्वारा भीमसेन के मर्म स्थानों पर गहरा आघात किया। साथ ही श्री कृष्ण, अर्जुन और उनके रथ की ध्वजा को, उनके छोटे भाइयों को तथा सोमको को भी उसने मार गिराने का प्रयत्न किया। तब जैसे मेघों के समूह आकाश में सूर्य को ढक लेते हैं, उसी प्रकार सोमको ने अपने बाणों द्वारा कर्ण को आच्छादित कर दिया। परंतु सूतपुत्र अस्त्र विद्या का महान पंडित था। उसने अनेक बाणों द्वारा अपने ऊपर आक्रमण करते हुए सोमको को जहां के तहां रोक दिया। राजन, उनके चलाए हुए संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों का नाश करके सूतपुत्र ने उनके बहुत से रथों, अश्वों और गजों का भी संहार कर डाला और अपने बाणों द्वारा शत्रु पक्ष के प्रधान योद्धाओं को पीड़ा देना आरंभ किया। उन सब के शरीर कर्ण के बाणों से विदीर्ण हो गए और वे आर्तनाद करते हुए प्राण शून्य हो पृथ्वी पर गिर पड़े। जैसे क्रोध में भरे हुए भयंकर बलशाली सिंह ने श्वानों के महाबली समुदाय को मार गिराया हो, वही दशा सोमको की हुई। पांचालों के प्रधान सैनिक तथा दूसरे योद्धा पुनः कर्ण और अर्जुन के बीच में आ पहुंचे, परंतु बलवान कर्ण ने अच्छी प्रकार छोड़े हुए बाणों द्वारा उन सबको हठपूर्वक मार गिराया। फिर तो आपके सैनिक कर्ण की बड़ी भारी विजय मानकर करतल ध्वनि के साथ सिंहनाद करने लगे। उन सब ने यह समझ लिया कि इस युद्ध में श्री कृष्ण और अर्जुन कर्ण के वश में हो गए। तब कर्ण के बाणों से जिसका अंग अंग क्षत विक्षत हो गया था, उस अर्जुन ने रणभूमि में अत्यंत कुपित हो शीघ्र ही धनुष की प्रत्यंचा को झुकाकर चढ़ा दिया और कर्ण के चलाए हुए बाणों को छिन्न भिन्न करके कौरवों को आगे बढ़ने से रोक दिया। तत्पश्चात किरीटधारी अर्जुन ने धनुष की प्रत्यंचा को हाथ से रगड़कर कर्ण के दस्ताने पर आघात किया और सहसा बाणों का जाल फैलाकर वहां अंधकार कर दिया। तदुपरांत कर्ण, शल्य और समस्त कौरवों को अपने बाणों द्वारा बलपूर्वक आहत किया। अर्जुन के महान अस्त्रों द्वारा आकाश में घोर अंधकार फैल जाने से उस समय वहां पक्षी भी नहीं उड़ पा रहे थे। तब अंतरिक्ष में खड़े हुए प्राणी समूहों से प्रेरित होकर तत्काल वहां दिव्य सुगंधित वायु चलने लगी। उसी समय कुंती कुमार अर्जुन ने हंसते हंसते 10 बाणों से शल्य को गहरी चोट पहुंचाई और उसके कवच को छिन्न भिन्न कर डाला। फिर भली भांति छोड़े हुए 12 बाणों से कर्ण को आहत करके पुनः उसे 7 बाण मारे। अर्जुन के धनुष से वेग पूर्वक छूटे हुए भयंकर वेगशाली बाणों द्वारा गहरी चोट खाकर कर्ण के सारे अंग विदीर्ण हो गए। वह रक्त से नहा उठा और रौद्र मुहूर्त में श्मशान के भीतर क्रीड़ा करते हुए बाणों से व्याप्त एवं रक्त से भीगे शरीर वाले रुद्रदेव के समान प्रतीत होने लगा। तदनंतर अधिरथ पुत्र कर्ण ने देवराज इंद्र के समान पराक्रमी अर्जुन को 3 बाणों से बींध डाला और श्री कृष्ण को मार डालने की इच्छा से
उनके शरीर में प्रज्वलित सर्पों के समान 5 बाण घुसा दिए। अच्छी प्रकार छोड़े हुए वे सुवर्ण जटित वेगशाली बाण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के कवच को विदीर्ण करके बड़े वेग से धरती में समा गए और पाताल गंगा में नहाकर पुनः कर्ण की ओर जाने लगे। महाराज, वे बाण नहीं, तक्षक पुत्र अश्वसेन के पक्षपाती 5 विशाल सर्प थे। अर्जुन ने सावधानी से छोड़े गए 10 भल्लों द्वारा उनमें से प्रत्येक के 3-3 टुकड़े कर डाले। अर्जुन के बाणों से मारे जाकर वे पृथ्वी पर गिर पड़े। कर्ण के हाथों से छूटे हुए उन सभी बाणों द्वारा श्री कृष्ण के श्री अंगों को बींधा हुआ देख किरीटधारी अर्जुन सूखे काष्ठ या घास फूस के ढेर को जलाने वाली अग्नि के समान क्रोध से प्रज्वलित हो उठा। उसने कान तक खींचकर छोड़े गए शरीर नाशक प्रज्वलित बाणों द्वारा कर्ण के मर्म स्थानों में गहरी चोट पहुंचाई। कर्ण दुख से विचलित हो उठा, परंतु किसी प्रकार मन में धैर्य धारण करके दैव योग से रणभूमि में डटा रहा। राजन, तत्पश्चात क्रोध में भरे हुए अर्जुन ने बाण समूहों का ऐसा जाल फैलाया कि दिशाएं विदिशाएं, सूर्य की प्रभा और कर्ण का रथ सब कुछ कुहासे से ढके हुए आकाश की भांति अदृश्य हो गया। नरेश्वर, अर्जुन ने कर्ण के चक्र रक्षक, पाद रक्षक, अग्रगामी और पृष्ठ रक्षक सभी कौरव दल के सारभूत प्रमुख वीरों को, जो दुर्योधन की आज्ञा के अनुसार चलने वाले, युद्ध के लिए सदा उद्यत रहने वाले थे तथा जिनकी संख्या 2 सहस्र थी, एक ही क्षण में रथ, अश्व और सारथियों सहित काल के गाल में भेज दिया। तदनंतर जो मरने से बच गए थे, वे आपके पुत्र और कौरव सैनिक कर्ण को छोड़कर तथा मारे गए और बाणों से आहत हो सगे संबंधियों को पुकारने वाले अपने पुत्रों एवं पिताओं की भी उपेक्षा करके वहां से भाग गए। अर्जुन के बाणों से संतप्त और क्षत विक्षत हो समस्त कौरव योद्धा जब वहां से भाग खड़े हुए, तब दुर्योधन ने उनमें से श्रेष्ठ वीरों को पुनः कर्ण के रथ के पीछे जाने के लिए आज्ञा दी। दुर्योधन ने कहा, क्षत्रियों, तुम सब लोग शूरवीर हो, क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहो। यहाँ कर्ण को छोड़कर उसके निकट से भाग जाना तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है। राजन, आपके पुत्र के इस प्रकार कहने पर भी वे योद्धा वहां खड़े न हो सके। अर्जुन के बाणों से उन्हें बड़ी पीड़ा हो रही थी। भय से उनकी कांति विवर्ण हो गई थी, इसलिए वे क्षण भर में दिशाओं और उनके कोनों में जाकर छिप गए। भारत भय से भागे हुए कौरव योद्धाओं से परित्यक्त हो संपूर्ण दिशाओं को सूनी देखकर भी वहां कर्ण के मन में तनिक भी व्यथा नहीं हुई। महाराज धृतराष्ट्र, उसने पूरे हर्ष और उत्साह के साथ ही अर्जुन पर पुनः धावा किया। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।